हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसके 50 क्वेश्चन हो गए थे और आज हम लोग 51 से स्टार्ट करेंगे। चलिए चलते हैं 51 क्वेश्चन में। तो 51 क्वेश्चन कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो लिस्ट फर्स्ट में है हिल एंड माउंटेन एंड लिस्ट सेकेंड में है लोकेशन इज स्टेट ऑफ इंडिया, भारतीय राज्यों में अवस्थिति। तो ए ऑप्शन में दिया हुआ है बटेश्वर पहाड़ी, फर्स्ट में हरियाणा, बी में है बेलारी रेंज, सेकंड में है मणिपुर, सी में है चिन रेंज, थर्ड में है बिहार, डी में है धोशी हिल, फोर में है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटेश्वर पहाड़ी आपका बिहार में है, चिन पहाड़ी आपका मणिपुर में है, बेलारी श्रृंखला आपकी कर्नाटक में है एंड धोसी हिल आपके हरियाणा में मिल जाएगी। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसमें भी देख सकते हैं। बटेश्वर भागलपुर बिहार में, बेल्लारी कर्नाटक में, चिन मणिपुर में, धोसी महेंद्रगढ़ हरियाणा में। आ जाइए 52 में। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना, ऑप्शन बी नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, ऑप्शन सी इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जून 1985 में गंगा कार्य योजना 1 की शुरुआत की गई थी। इसके प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य इसके जल को प्रदूषण रहित करना था। अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना सेकेंड की मंजूरी प्रदान की गई। इसमें यमुना, गोमती और दामोदर नदियों को शामिल किया गया। वर्ष 1995 में अन्य प्रमुख नदियों को भी शामिल किया गया। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। आप ये याद रखना, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। आइए क्वेश्चन नंबर 53 में। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो इसमें है पहला रणथंभौर, सेकेंड है गुजरात, थर्ड है वारंगल, फोर्थ है चित्तौड़। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में आक्रमण किया था 1399 में। देन इन्होंने आक्रमण किया था रणथंभौर में 1301 में। फिर ये चित्तौड़ में आक्रमण किए थे 1303 में एंड वारंगल में इन्होंने आक्रमण किया था 1313 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या देख लीजिए, दी हुई है। गुजरात 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303 एंड वारंगल 1310 या 13 के बीच में आक्रमण किया था वारंगल। 54 निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड है मौलिक कर्तव्य, थर्ड है नागरिकता, फोर्थ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो पहला हो जाएगा इसमें संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, फिर आपका आएगा नागरिकता सिटीजनशिप, फिर आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड लास्ट में आएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55 में। ये आपका करंट अफेयर 2022 का है कि निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आ जाएगा हांगकांग, जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सी होगा, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी माना है। आइए 56 क्वेश्चन में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन सी असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। आइए 57 क्वेश्चन में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया, ऑप्शन 2 इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। तो इसका आंसर 1 एंड 2 दोनों करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। 58 आ जाते हैं। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसको
कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है देवराई की लड़ाई, तो ये आपकी लड़ाई हुई थी देवराई की लड़ाई 1659 में। बनारस के पास सोजा की पराजय, ये 1658 में। थर्ड है सामूगढ़ की लड़ाई, ये भी 1658 में, लेकिन इनके मंथ अलग अलग हैं। धर्मथ में विजय, ये भी 1658 में हुई थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं 58 का। देखिए, बनारस के पास सोजा की पराजय फरवरी 1659, धर्मथ की विजय अप्रैल 1659, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1659 एंड देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659। तो आप इनके मंथ याद करते करेंगे। आइए 59 क्वेश्चन में। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। ऑप्शन ए mRNA वैक्सीन, ऑप्शन बी गैर प्रतिकृति वायरल सेक्टर, ऑप्शन सी संपूर्ण वायरस का टीका, ऑप्शन डी प्रोटीन उपिकाई। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संपूर्ण वायरस का टीका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? ऑप्शन ए बगदाद, बी रमादी, सी बसरा, डी टिकरित। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बसरा नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रमादी और टिकरित शहर में है को सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसमें समारा और फलूजा शहर भी सम्मिलित हैं, लेकिन बसरा शहर इससे बाहर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो ऑप्शन ए पीवी सिंधु, ऑप्शन बी ज्वाला गट्टा, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी अश्विनी पोनप्पा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पीवी सिंधु। और क्वेश्चन 62। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ऑप्शन ए 2019-20, 2022-23, ऑप्शन सी 2020-2021, ऑप्शन डी 2021-2022। तो इसका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 2019 से 2020। इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन 63। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी प्लास्टिक के कप, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम फाइल, ऑप्शन डी कांच की बोतल। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊन या फूल। जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल सकते हैं। इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती है। ऊन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं मानव और पशु अपशिष्ट पदार्थ, पादप उत्पाद, लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि, मृत जीवों के अवशेष, अंडे का खोल आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी आपका हो जाएगा 1930। चिड़गांव आपका हो जाएगा 1929। इंडिपेंडेंस कमेटी हो जाएगी 1916 एंड केंद्रीय बम असेंबली बम कांड हो जाएगा आपका 1929। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 1, 3, 4 एंड 2। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इसमें। गदर पार्टी की स्थापना 1913, बर्लिन में इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916, केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929, चिड़गांव संस्थागत छापा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 65। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो स्टेट एंड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में 70, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403, मणिपुर में 62 है। तो आपका मणिपुर 62 गलत हो जाएगा, 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 66। सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? तो यह ऑप्शन ए प्रतिजीवाणुक, ऑप्शन बी पीड़ाहारी, ऑप्शन सी ज्वारनाशी, ऑप्शन डी प्रतिरोधी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रतिजीवाणुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 67। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए साक्षी बालकृष्णन, ऑप्शन बी सजन प्रकाश, ऑप्शन सी श्री हरि नटराजन, ऑप्शन डी संदीप सेजवाल। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सजन प्रकाश राइट आंसर होगा। 68। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, ऑप्शन बी मानव निर्धनता, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन 69, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। ऑप्शन ए अक्टूबर 28, ऑप्शन बी अक्टूबर 5, ऑप्शन सी जुलाई 15, ऑप्शन डी अप्रैल 15। तो ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अक्टूबर 5 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 70, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता मिलती है? तो ये आपका अमरावती में मिलती है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 71, कथन एवं कारण में। अभिकथन, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कारण, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? ए डीजल इंजन, बी स्टीम इंजन, सी पेट्रोल इंजन, डी बोथ डीजल एंड पेट्रोल इंजन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पेट्रोल इंजन। 73 क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? असम गेहूँ गलत है, उत्तर प्रदेश जूट ये भी गलत है, ऑप्शन सी केरल रबड़, तो केरल आपका सही हो जाएगा। गुजरात चाय ये भी गलत है, असम आपका चाय हो जाएगा, उत्तर प्रदेश गेहूँ हो जाएगा, गुजरात आपका जूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 74, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में प्रतिपादित की गई थी? तो यूसुफ बनाम बम्बई राज्य 1954 में, बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में, चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य 1964 में, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। दूसरा, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा। तो इसमें आपके दोनों सही हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 76, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है व्यक्ति, दूसरा है उससे संबंधित कार्य। डी के करवे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना, बी जेई डी बेथुन री सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन, सी ईश्वरचंद विद्यासागर बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, डी पीएम मालाबारी कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। तो इसमें आपका ए हो जाएगा, डी के करवे सचिव विडो री मैरिज एसोसिएशन से, जेई डी बेथुन हो जाएगा कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से, ईश्वरचंद विद्यासागर आपका हो जाएगा कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य से, और ऑप्शन डी जो है बीएम मालाबारी ये बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 77, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? पहला कंगारू, बी लॉरिस, सी एकेडना, डी हैज हॉक। तो ऑप्शन सी सही होगा, एकेडना। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी लेकलेंच कोशिकाओं के द्वारा, सी वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, डी शुष्क कोशिकाओं के द्वारा। इसका ऑप्शन ए सही होगा, फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ए पहला, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। तो इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 2 बोथ आर राइट। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 80, जनसांख्यिकी लाभांश है? ए 15 to 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, बी 14 to 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, सी 0 to 6 वर्ष की जनसंख्या, डी 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या। तो इसका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा 15 to 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 81, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो काराकुम आपका तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। तो आपका डी तुर्कमेनिस्तान सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो ऑप्शन ए
22 अगस्त 1946 ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 ऑप्शन सी, 23 अगस्त 1946 ऑप्शन डी, 25 अगस्त 1946। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धर्म संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? ऑप्शन ए द्वितीय शिलालेख, ऑप्शन बी 12वां शिलालेख, ऑप्शन सी 13वां शिलालेख, ऑप्शन डी 11वां शिलालेख। तो इसमें आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 12वां शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 84, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ऑप्शन ए जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, ऑप्शन बी जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, ऑप्शन सी जो पर्यावरण से मित्रवत हो, ऑप्शन डी जो मिलावट विहीन हो। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा जो पर्यावरण से मित्रवत हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, लिस्ट 2 को मैच करना है। पहले दिया हुआ है सेंटर एंड सेकंड लिस्ट में दिया हुआ है इंडस्ट्री। तो ओसाका, पहले में ओसाका शिकार, बी डेट्रॉयट पोत निर्माण, सी क्यूबा सूती वस्त्र, डी सेंट पीटर्सबर्ग मोटर वाहन। तो आपका ओसाका है, ओसाका फेमस है आपके सूती वस्त्रों के लिए, डेट्रॉयट फेमस है आपके मोटर वाहन के लिए, क्यूबा फेमस है आपके सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग फेमस है आपके पोत निर्माण के लिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 86, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? ऑप्शन ए मार्क विडहे, ऑप्शन बी योटर डुब्रोव, ऑप्शन सी एटन सैपलेरोव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मार्क विडहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 87, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लैंगिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 87 का हो जाएगा स्पेस रिसर्च, अंतरिक्ष अनुसंधान, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 88, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है जैव आरक्षित क्षेत्र और सेकंड स्टेट और राज्य। ए मध्य प्रदेश, ए में दिया हुआ है मानस का मध्य प्रदेश, बी सुंदरबन उत्तर प्रदेश, नंदा देवी असम, पंचमढ़ी पश्चिम बंगाल। तो मानस आपका असम हो जाएगा, सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, नंदा देवी आपका असम हो जाएगा, पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। मानस असम, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी आपका उत्तर प्रदेश एंड डी पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 89, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुप्पा किस स्थान से संबंधित हैं? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मारवाड़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बागपत में लकड़ी के खिलौने, अमेठी में मूंज के उत्पाद, सी आगरा चर्म उत्पाद, डी गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े। तो इसमें ऑप्शन ए गलत हो जाएगा आपका, लकड़ी के खिलौने नहीं, होम फर्निशिंग गुड्स यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 91, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 92, निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो इसका तेलुगु देशम पार्टी आपका हो जाएगा 1982 में, बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा 1984 में, समाजवादी पार्टी हो जाएगा आपका 1992 में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हो जाएगा आपका 1998 में। तो इसका राइट आंसर होगा टी 3124, तेलुगु देशम 1982, बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 93, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था। दूसरा, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। तो इसका ऑप्शन ए केवल एक सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ज्योतिबा फूले।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 95, ये भी आपका करंट अफेयर है। 2022 टू 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका पहला दिया हुआ है, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। दूसरा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इसका ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2 आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 96, कथन और कारण। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। कारण आर, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को नहीं देखा जा सकता समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल समांगी मिश्रण है था। अभी कथन आपका सही होगा लेकिन कारण आर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 97, लिस्ट 1 टू लिस्ट सेकेंड मैच करना है। फर्स्ट में है ग्रंथ, सेकेंड में है रचनाकार। तो रागमाला सोमनाथ, बी रसकौमुदी वेंकटरमण, राग विबोध पुंडरीक विट्ठल, डी चतुर्दंडी प्रकाशिका श्रीकंठ। तो इसका रागमाला ऑप्शन ए, रागमाला का के जो रचनाकार थे वो थे पुंडरीक विट्ठल, रस कौमुदी के श्रीकंठ जी, राग विबोध के सोमनाथ जी, चतुर्दंडी प्रकाशिका के वेंकटरमण। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 98, अभिकथन 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन हमारी व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने। कारण आर, रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेद क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है।